जगन्नाथपुरी की धरती चमत्कारों और भक्ति की कहानियों से भरी है। यहाँ भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिनमें कीमती मेवे और घी का उपयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को सबसे प्रिय एक बूढ़ी भक्त के हाथ की खिचड़ी थी? ये कहानी है जगन्नाथपुरी की परम भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई एक साधारण महिला थीं, जिनका कोई परिवार नहीं था। उनके लिए भगवान जगन्नाथ ही उनके पुत्र, उनके सखा और उनके सर्वस्व थे। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थीं। कर्माबाई का प्रेम इतना सच्चा था कि वे भगवान को किसी मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित बालक की तरह मानती थीं। वे सुबह बिना नहाए बस भगवान की भूख का ध्यान रखते हुए चूल्हा जलातीं और खिचड़ी बनाना शुरू कर देतीं। जब खिचड़ी पक जाती तो वे अपने हाथों से भगवान को खिलातीं। कहते हैं कि स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी एक छोटे बालक का रूप धरकर कर्माबाई के घर आते थे। वे बड़े चाव से वो अधपकी और साधारण खिचड़ी खाते और कर्माबाई की ममता का आनंद लेते। एक दिन मंदिर के एक पंडित कर्माबाई के घर आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना नियमों का पालन किए भगवान को भोग लगा रही हैं। पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, माई, तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को भोग लगाने के कड़े नियम होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो और फिर मंत्रों के साथ भोग लगाओ। कर्माबाई डर गईं। अगले दिन उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठीं, स्नान किया, पाठ किया और फिर बहुत देर बाद खिचड़ी तैयार हुई। उस दिन जब वे भोग लगाने बैठीं तो उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति की आंखों में आंसू थे। उधर मंदिर में जब पुजारियों ने जगन्नाथ जी के पट खोले तो वे दंग रह गए। भगवान के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे और उनके बहुमूल्य वस्त्रों पर दाल के छींटे थे। सबको लगा कि कोई मंदिर में चोरी छुपे घुस आया है। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई या राजा को स्वप्न आया कि मेरे भक्त ने मुझे नियमों में बांध दिया, इसलिए आज मुझे देर हो गई। मुझे कर्माबाई के हाथ की वो ममता भरी खिचड़ी चाहिए जिसे वो बिना किसी दिखावे के खिलाती थीं। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि भगवान नियमों के नहीं बल्कि प्रेम के भूखे हैं। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह के सबसे पहले भोग में कर्माबाई की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में विधि विधान से बड़ा स्थान मन की शुद्धता और प्रेम का होता है।